चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पाँव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम ज़ियारत कर लें, दुआ कराने। वो दोनों चले गए। मैं अकेला बैठा रहा, शाम तक ना आए, ताकि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा। भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, कौन की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते बाहर नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग है और वो भी नाबीना है। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा, जी मैं आदमी वैसे हूँ, इंसान वैसे हूँ। और फिर उन्होंने हैरत से बढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू, मैं यहाँ 30 साल से हूँ और आज तक मैंने किसी आदमी को कहीं नहीं देखा। कितने साल में? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थी। मुझे हैरत हुई, लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। ज़ोहर की नमाज के वक्त को तूने आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो। नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनकी हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाफी अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगरिब वाली ये दुआ आप किसने सिखाई? ये आपको बहुत ढीला डालकर कहां से मिला? ये बुजुर्ग ने नहीं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को कुरान में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह अब्दाल में शामिल करता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया। और फरमाया, जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं। फिर मैंने दरियाफ्त किया, या शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना बतला दें। उस नबीना शेख ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, ये एक राज है। इस दुआ की हकीकत सुनने की तुम में तलब तो है, लेकिन ताब नहीं है। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारे दिल में कितना हो सकता है? इतना कहकर खामोश हो गए। फिर फरमाया कि आरिफ बिल्लाह शेख अबू हसन शाज़ली फरमाते हैं, वो दुआ यही है जो अब्दाल मांगते हैं, अबरार मांगते हैं, रौस मांगते हैं, वली मांगते हैं, कुतुब मांगते हैं, औलिया मांगते हैं, और फिर अल्लाह से जो मांगते हैं वो मिलता है। और औलिया कामिलीन ने फरमाया कि दुआ खसूसी और बे हज़रत ने सिखाई है इन औलिया को। अब्दाल में शुमार हो जाए। और बता है अब्दाल वो हस्ती है जो के निज़ाम जो ये पढ़ेगा अल्लाह से इतना फरमाएंगे, अगर छोटे से ये पढ़ेगा अल्लाह से इतना फरमाएंगे, इतना फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोग रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाए। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुनें। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुनें। हकीकत को गौर से सुनें। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा। ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह आपका नबी प्यारा हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूँ, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ।
میرے بندوں کو میرے قریب کرو اور میرے اور پیارے ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرا پیارا بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو، غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ منہ پہ دعا خوشامد پھر بھی بن سکتی ہے، دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے۔ جب غیبانہ لوگوں کے لیے دعا کرو گے اور میں وہ دعا ایسی ہوگی جو تجھے 3 چیزیں دلائیں گے۔ ایک میرا دوست بنا دیں گے، اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا مجھے ملے گا، اتنا سارا مجھے ملے گا۔ یہ بندہ مالدار اور خمنگر بن جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جل شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے، وقار دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور ہر دل عزیز کر دیں گے۔ صرف اپنے مزاج سے نکلا ہے، اپنی سوچ سے نکلا ہے، میری جنت ہو، میری قبر ہو، میری آخرت ہو، بس اور کوئی جائے نہیں۔ میں کہ یہ اللہ کے لیے جب بندہ کرتا ہے۔ اب آپ میت کی دعا دیکھیں، اللہم اغفر لحینا، حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لیے مانگنی چاہیے تھی۔ اے اللہ جتنے زندہ ہیں ان سب کو معاف کر دے، وہ میتنا جتنے مر گئے سب کو معاف کر دے۔ میت سامنے پڑا ہے، رہن سارے رکھ کے میت کے لیے دعا نہیں مانگی جا رہی، پہلے سارے زندوں کے لیے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان کے ہو، پھر میتوں کے لیے، وہ شاہدنا جو موجود ہیں، وہ غائبنا جو اس وقت نظر نہیں آ رہے غائب ہیں، وہ صغیرنا وہ چھوٹے ہیں، وہ کبیرنا وہ بڑے ہیں، وہ ذکرنا وہ مذکر ہیں، وہ انثانا پہلا جو مؤنث ہے۔ یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، پہلا زندگی گزارنا تو قبلی واری کی غلامی میں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ اگر موت کو تو ایمان کی بات دے دے۔ جو بندہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، جو بندہ دوسروں کے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھ ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پھر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے ملا کہ ہم نے سفر کو اکٹھا شروع کیا اور مجھ سے پہلے اتنے آگے نکل گئے۔ وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا، کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ صورت وضاحت کا عمل ہے تیرے پاس، اب تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے، ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو، بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا میں پہلی بات وہ بھول گیا، میں نے کہا تم چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا صورت وضاحت کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں مجھ میں فرق یہی ہے، میں سو کہ یہی دعا کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کام میں 9 بار یا کری، میں کہا پتا تو مجھ سے بھی پوچھا ہے، میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔